पहुंचा आईडीएफ। इजराइल पर थी बड़े अटैक की तैयारी। सुरंग वाली साजिश नाकाम। इजरायली सेना आईडीएफ हिजबुल्लाह के उस सुरंग तक पहुंच चुका है जिसका अगर उसे पता नहीं चलता तो उसके लिए ये बड़ा खतरा बन सकती थी। ये वो सुरंग है जो हिजबुल्लाह ने खास तौर पर जंग के लिए तैयार करवा रहा था। आईडीएफ को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उसे हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टनल का पता लगा जो करीब 10 मीटर लंबी थी। हिजबुल्लाह का इस टनल पर पूरा ऑपरेशन कंट्रोल था। इस टनल का इजरायली इलाके में एग्जिट पॉइंट नहीं है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह सुरंग के जरिए घुसपैठ की तैयारी कर रहा था। सुरंग में हथियारों का जखीरा भी मिला है जिसमें टैंक रोधी मिसाइलें भी शामिल थी। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर अटैक जारी है। जमीन से लेकर आसमानी हमले तक किए जा रहे हैं। अब हिजबुल्लाह चीफ से लेकर उत्तराधिकारी भी ढेर हो चुका है, लेकिन ना इजरायली हमले थम रहे हैं और ना ही हिजबुल्लाही धमकी रुक रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी धमकी, अगर इजराइल ने लेबनान पर बमबारी जारी रखी तो वो और हमले करेगा। इधर लेबनान की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उस पर लगातार इजरायली बम बरसने से परेशानी के साथ ही उसकी चिंता ये भी है कि उस युद्ध की वजह से लेबनान के लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच एक तस्वीर भी नजर आई जब जंग के बीच लेबनान में इजरायली झंडा फहराया गया। दक्षिणी लेबनान के मारून की तस्वीर है जहां अल-राज गांव में इजरायली झंडा फहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, दुनिया पर जब जब संकट मंडराया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद मांग रहे थे लोग। आपकी बात लेबनान बोल रहा है कि मोदी जी बचा लो। जंग रोकने के लिए लेबनान की मोदी से गुहार। आपको बता दें कि नेतन्याहू को सिर्फ मोदी ही रोक सकते हैं, ये लेबनान का दावा। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि क्या कहा लेबनान ने, और मोदी ही इजराइल के हमले से हमें बचा सकते हैं, इसलिए मदद की गुहार लगा रहा है लेबनान लगातार। भारत मिडिल ईस्ट में तनाव रोक सकता है, ये बात कही गई राबी की तरफ से। भारत शांतिप्रिय देश है और उसकी ग्लोबल धमक भी है और अपने असर से मोदी नेतन्याहू पर दबाव डाल सकते हैं, ये भी दावा किया गया। इससे विनाशकारी जंग खत्म करने में मदद मिल सकती है। यानी कि लेबनान जो है वो डरा हुआ है और लेबनान की प्रधानमंत्री मोदी से गुहार है कि आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए और इस जंग को रुकवाइए। और बात हो गया अब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। कुशीनगर में दंगाइयों के द्वारा हिंदू त्योहारों के बीच दंगों की साजिश रची जा रही थी, लेकिन उस सब पर पानी फिर गया जब पुलिस ने एक्शन लिया। अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि भैया एक बार जान बख्श दो बस। यूपी पुलिस सख्त, दंगाइयों के हौसले पस्त। योगी की पुलिस को छू अपराधी बैकफुट। सीएम योगी ने एक बार नहीं कई बार अपने भाषणों में जिस सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया है उसका असर पुलिस प्रशासन की कार्रवाइयों में आपको दिखेगा। अपराधियों का मौके पर ही इलाज हो या फिर दंगाइयों पर कड़ा एक्शन, यूपी पुलिस अब बिना देर किए न्याय करती है। एक ऐसा ही मामला यूपी के कुशीनगर से सामने आया जहां मां दुर्गा की प्रतिमा ले जा रहे श्रद्धालुओं पर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। यही नहीं, इस पत्थरबाजी में न सिर्फ कई लोगों को गंभीर चोटें आई बल्कि मां दुर्गा की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन शायद ये पत्थरबाज ये भूल गए थे कि वो यूपी में है और यहाँ योगी राज है। पहले की तरह इस बार भी पुलिस ने वही किया जो करती आई है। घटना में शामिल 33 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक
परेड निकाली, जो इस बात की तस्दीक थी कि यूपी में सिर्फ कानून का राज चलेगा। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके अभी तक टोटल 33, इसमें 28 अभियुक्त गिरफ्तार और 5 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिए गए हैं और इन 33 लोगों पर अब तक कार्रवाई की गई है और आगे भी जो भी लोग त्योहारों में विघ्न पहुंचाने का कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। सूबे में योगी जब सत्ता पर काबिज हुए, उसका असर निश्चित ही पुलिस की कार्य प्रणाली में दिख रहा है और अपराध और अपराधियों का निपटारा मौके पर ही होता है और यही वजह है कि योगी का शासन दूसरे राज्यों के लिए अब नजीर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुशीनगर में आखिरकार हुआ क्या था जिसके बाद उपद्रवियों की पूरी परेड निकाल दी गई, वो भी समझिए। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है, दुर्गा प्रतिमा ले जा रहे लोगों पर इनके द्वारा हमला और उसके बाद मुस्लिम बहुल इलाके में क्योंकि ये हमला होने की पूरी साजिश थी, डीजे पर भजन बजाने के बाद ये पूरा विवाद शुरू होता है, जिसके बाद दो पक्षों में कहासुनी हो जाती है और इसी बीच आसपास की जो भीड़ है वो भी इस पूरे मामले को देखते हुए इकट्ठी हो जाती है। दुर्गा प्रतिमा ले जा रहे लोगों पर हमला कर दिया। अब इस सब को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पथराव में दुर्गा प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, माहौल ना खराब हो, तुरंत पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाता है। अब अगली खबर क्या है, महिमा का रुख करेंगे। करते 2 मिनट में दुनिया का और सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली सेना ने किया ताबड़तोड़ हमला। एक इमारत को निशाना बनाकर हमला किया। हमले के बाद मची अफरा तफरी। इजरायली हवाई हमले में सीरिया में 7 लोगों की मौत, 11 लोगों के घायल होने की खबर। ईरानी दूतावास से 500 मीटर की दूरी पर हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल की स्ट्राइक बमबारी में 6 लोगों की मौत।